रचनाकार प्रेमचंद। उपन्यास गोदान। हरखू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं होरी महतो, इतना समझ लो। इसी तरह गांव की मर्जाद बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू न बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलने देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दीन कह कर रहा था। दाता दीन उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक को 5-5 साल के लिए न भिजवाया तो कहना, 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरखू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, इसका यहाँ कोई गम नहीं। कोई तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं? जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दीन कह कर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो, मानो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था वह मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख कोबर खाए और गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहाँ तो सबके सामने उसका धर्म लुटा। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचे हो गया। आज से वह अपने घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उससे घृणा करेगी और संसार से धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने चू तक न की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पालांगन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वह किसी मंदिर में भी न जा सकेगा, न किसी के बर्तन भांडे छू सकेगा। और यह सब हुआ इस अभागिन सिलिया के कारण। सिलिया जहाँ अनाज ओसा रही थी वहीं सर झुकाए खड़ी थी, मानो उसी की दुर्गति हो रही है। सहसा उसकी माँ ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या है, चल सीधे घर, नहीं बोटी बोटी काट डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने पर लगी है। सिलिया मूर्तिवत खड़ी रही। माता पिता और भाई पर उसे क्रोध आ रहा था। ये लोग क्या उसके बीच में बोलते हैं, वह जैसे चाहती रहती, दूसरों से क्या मतलब। कहते हैं यहाँ तेरे अपमान होता है, तब क्या कोई बामन उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा। अभी ज़रा देर पहले उसका मन माता दीन के निष्ठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों और बिरादरियों के इस अत्याचार ने उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया। विद्रोह भरे मन से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू क्या यहाँ भी मुझे जीने न देगी। बुढ़िया कर्कश स्वर से बोली, तू न चलेगी? नहीं। चल सीधे से। नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ले चले। सिलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी न छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब हरखू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई, मगर अब जो कभी मेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगा। सिलिया जान पर खेलकर बोली, हाँ जब तुम्हारे द्वार पर आऊं तो पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सिलिया को कई लातें जमाई और हरखू ने उसे हटा न दिया होता तो शायद प्राण ही लेकर छोड़ती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरखू ने उसे धक्का देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू बड़ी हत्यारिन है कलिया, क्या उसे मार ही डालेगी। सिलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली, मार डालो दादा, सब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो, इसीलिए दूध पिलाकर पाला था, शोर में ही क्यों ना गला घोट दिया। हाय, मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया। उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला। अब तो वह भी मुझे न पूछेगा, लेकिन पूछे न पूछे रहूंगी तो उसी के साथ। वह मुझे चाहे भूखों रखे, चाहे मार डाले, पर उसकी इतनी सासत करा के कैसे छोड़ दूं। मर जाऊंगी पर हरजाई न बनूंगी। एक बार जिसने बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। कलिया ने होंठ चबाकर कहा, जाने दो रांड को, समझती है वह इसका निबाह करेगा, मगर आज ही मार कर भगा न दे तो मुंह न दिखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई। सिलिया को वहीं छोड़कर सबके सब चले गए। तब वह धीरे से उठकर लंगड़ाती करहाती खलियान में आ बैठ गई और अंचल में मुंह ढांपकर रोने लगी। दाता दीन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा। उनके साथ चली क्यों न गई सिलिया, अब क्या करवाने पर लगी हुई है। मेरा सत्यानाश करा के भी न पेट न नहीं भरा। सिलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई, उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्यों जाऊं, जिसने बाह पकड़ी है उसके साथ रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी, मेरे घाव में पाँव रखा तो लातों से बात करूंगा। सिलिया ने उद्दंडता से कहा, मुझे जहाँ वह रखेंगे वहाँ रहूंगी, पेड़ तले रखें चाहे महल में रखें।
माता दीन संज्ञानहीन सा बैठा था। दोपहर होने को आ रहा था। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह मौन निस्पंद बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा? दाता दीन ने उसके सर पर हाथ रख के ढांढस देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूँ बेटा? चलकर नहाओ खाओ, फिर पंडितों जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सिलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दीन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा। मैं अब उसका कभी मुंह ना देखूंगा, लेकिन प्रायश्चित हो जाने पर फिर तो कोई दोष न रहेगा। प्रायश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। तो आज ही पंडितों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा, लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, तब उनकी जैसी इच्छा। तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे? दाता दीन ने पुत्र स्नेह से विवल होकर कहा, ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए, धर्म जाए, लोक मर्जात जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माता दीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सिलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे हो चली। माता दीन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर से कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, इतनी सांसत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरा। सिलिया ने धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं, मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी यह दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले पड़ गई है उसे तुम लाख चाहो नहीं तोड़ सकते। और ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजदूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज ओसने लगी। होरी अभी तक वहाँ अनाज मांड रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैरे से बाहर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया और सिलिया से बोला, तू भी जा, खा पिया सिलिया, धनिया यहाँ बैठी है। तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू से रंग गई है रे, कहीं घाव पक ना जाए। तेरे घर वाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। यहाँ निर्दय को नहीं है दादा, मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं? समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे? मेरी रोटियां भारी हैं, न दे। मेरे लिए क्या, मजूरी अब भी करती हूँ, तब भी करूँगी। सोने को हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी तो क्या तुम न दोगे? धनिया दारिद्र होकर बोली, जंगे की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रह। होरी ने कातर स्वर में कहा, बुलाती तो है लेकिन पंडित को जानती नहीं। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे? कोई उसकी दबैल हूँ, उसकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया, अब कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई? यह उसकी नियति का आज फल मिला है। पहले नहीं सोच लिया था, तब तो बिहार करते रहे, अब कहते हैं मुझसे कोई वास्ता नहीं। होरी के विचार में धनिया गलत कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया, यह कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वह उनकी लड़की है। मतई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बनते हो, मर्द मर्द सब एक होते हैं। इसको मतई ने बेधर्म किया तब तो किसी को बुरा न लगा, अब जो मतई बेधर्म हो गए तो क्यों बुरा लगता है? क्या सिलिया का धर्म नहीं? रखी तो चमारिन, उस पर नेक धर्मी बनते हैं। बड़ा अच्छा किया हरकू चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सज़ा है। तू चल सिलिया मेरे घर। न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप हैं कि बेचारी की सारी पीठ लहूलुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी। भाग 24। सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने से काबू न चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर देना ही चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरों रखने पड़े। और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वह किफ़ायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी कितना ही हाथ बांध कर खर्च करो, 200-250 लग जाएंगे। झुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेठ हो गया था
और बिना 100-200 दिए कोई कुलीन वर न मिल सकता था। पिछले साल चेती में कुछ मिला था तो पंडित दाता दीन को आधा साझा, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ 1/4 से ज़्यादा अनाज न लगा और लगान देना पड़ गया पूरा। ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई, सन तो वर्षा अधिक होने और ऊख दीमक लग जाने के कारण। हाँ, इस साल चैती अच्छी थी और ऊख भी खूब लगी हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था, 200 रुपये भी हाथ आ जाए तो कन्या ऋण से उसका उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपये की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपये होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झिंगुरी सिंह और मंगरू साहब दोनों ही अब कुछ नरम पड़ गए थे। जब गोबर परदेश में कमा रहा तो उनके रुपये मारे न जा सकते। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन के लिए जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वे कठोर शब्द न भूली थी। वे गोबर से एक पैसा भी न लेना चाहती थी, किसी तरह नहीं। होरी ने झुंझला कर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा यह बता। धनिया सर हिलाकर बोली, मान लो गोबर परदेश न गया होता, तब तुम क्या करते? वही अब करो। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तो तुझसे पूछता हूँ। धनिया ने जान बचाई, यह सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था। मान ले मैं न होता, तू ही अकेली रहती, तब तू क्या करती? वह कर। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा। तब मैं कुछ कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला न था। कुछ कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था, लेकिन कुल मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300 बाराती द्वार पर थे। दहेज भी अच्छा ही दिया गया था। नाच तमाशा, बाजा गाजा, हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। 10 गांव के आदमियों से उसका हेल मेल है। कुछ कन्या देकर वह किसी मुंह दिखाएगा? इससे तो मर जाना अच्छा है। और वह क्यों कुछ कन्या दे? पेड़ पालो है, ज़मीन है, थोड़ी सी साख भी है। अगर वह 1 बीघा भी बेच दे तो 100 मिल जाए। लेकिन किसान के लिए ज़मीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है। और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास हैं। अगर 1 बीघा बेच दे तो फिर खेती कैसे करेगा? कई दिन इसी हेस बेस में गुजरे। होरी कुछ फैसला न कर सका। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी, नोखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, पर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम न लेते थे। एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते थे। तीनों की शादियां हो चुकी थी। पटेश्वरी के सपूत बिंदेश्वरी तो एक पुत्र के पिता हो चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भंग पीते और छैला बने घूमते। वे दिन में कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते और निकलते, और कुछ ऐसा संयोग था कि जिस वक्त वे निकलते उसी वक्त सोना भी किसी न किसी काम से द्वार पर आ खड़ी होती। इन दिनों वह वही साड़ी पहनती थी जो गोबर उसके लिए लाया था। यह सब तमाशा देख देख कर होरी का खून सूखा जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में ओले वाले पीले बादल उठे चले आते हों। एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने जा पहुँचे जहाँ होरी ऊख सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का खून खोल उठा। उसी सांझ को वह दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा, औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पर रुपए दे दे। मगर दुलारी अपना ही रोना ले बैठी। गांव में ऐसा कोई घर न था जिस पर उसके कुछ रुपए ना आते हों। यहाँ तक कि झिंगुरी सिंह पर भी उसके 20 रुपये आते थे, लेकिन कोई देने का नाम न लेता था। बेचारी कहाँ से रुपये लाए? होरी ने गिड़गिड़ा कर कहा, भाभी, बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपए ना दोगी, मेरे गले की फांसी खोल दोगी। झिंगुरी और पटेश्वरी मेरे खेतों पर दांत लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ बाप दादा की यही तो निशानी है। यह निकल गई तो जाऊँगा कहाँ? एक सपूत वह होता है कि घर की संपत्ति बढ़ाता। मैं ऐसा कपूत हो जाऊँ कि बाप दादाओं की कमाई पर झाड़ू फेर दूँ? दुलारी ने कसम खाई, होरी, मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूँ कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वह देता नहीं तो मैं क्या करूँ? तुम कोई गैर तो नहीं हो? सोना भी मेरी ही लड़की है। लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारा ही भाई हीरा बैल के लिए 50 रुपये लिए, उसका तो कहीं पता ठिकाना नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने को तैयार। शोभा भी देखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा देना नहीं जानता। और असल बात तो यह है कि किसी के पास है ही नहीं, दे कहाँ से? सबकी दशा देखती हूँ, इसी मारे सबर कर जाती हूँ। लोग किस तरह पेट पाल रहे हैं और क्या। खेती बाड़ी बेचने की मैं सलाह न दूंगी, कुछ नहीं है, मर्जात तो है। फिर कन्फुसिया कियों में बोली,
पटेश्वरी लाला का लोंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है। तीनों का वही हाल है, इसमें चौकस रहना। यह शहरी हो गए, गांव का भाईचारा क्या समझे। लड़के गांव में भी हैं मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये सब तो छुट्टे सांड है। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी, मैंने इन सबों के ढंग देखकर उसे ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। कोई कहाँ तक पहरा दे। होरी को मुस्कुराते देखकर उसने सरस ताड़ना के भाव से कहा, हंसोगे होरी तो मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नटखट थे। दिन में 2500 बार किसी न किसी बहाने मेरी दुकान पर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका तक नहीं। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा, यह तो तुम झूठ बोलती हो भाभी। मैं बिना कुछ रस पाए थोड़े ही आता था। चिड़िया एक बार परत जाती है तभी दूसरी बार आंगन में आती है। चल झूठे। आंखों से न ताकती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था, बल्कि बुलाता था। अच्छा रहने दो, बड़े आए अंतर्जामी बनके। तुम्हें बार बार मंडराते देखते मुझे दया आ जाती थी। नहीं, तुम कोई ऐसे बाके जवान न थे। हुसैनी एक पैसे का नमक लेने आ गया और यह परिहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चली जाती, देखते भी आओ और शायद कुछ मिल भी जाए। होरी निराश मन से बोला, वह कुछ न देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती हैं। मैं तो बेहयाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती। उसकी मर्जी बिना चला जाऊं तो घर में रहना अपाड़ कर दे। उसका स्वभाव तो जानती हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, तुम तो मेहरिया के जैसे गुलाम हो गए। तुमने पूछा ही नहीं तो क्या करता। मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने लिखा लिखाया होता। सच तो अब से क्या बिगड़ा है, लिख लो ना। 200 में लिखता हूँ, इन दामों महंगा नहीं हूँ। तब धनिया से तो ना बोलोगे। नहीं, कहो कसम खाऊं। और जो बोले तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा तो जाओ, बर ठीक ठाक करो, मैं रुपये दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्र से दुलारी के पांव पकड़ लिए। भावावेश से मुंह बंद हो गया। सहुआई ने पांव खींचकर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साल भर के भीतर अपने रुपये सूद समेत कान पकड़ कर लूँगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं, कहते हैं इसे गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो बामन नहीं। तुम सिलिया को निकाल बाहर क्यों नहीं करते। बैठे बिठाए झगड़ा मोल ले लिया। धनिया उसे रखे हुए है, मैं क्या करूं। सुना है पंडित काशी गए हैं, वहाँ एक बड़ा नामी विद्वान पंडित है। वहाँ 500 मांगता है तब प्रायश्चित कराएगा। भला पूछो, ऐसा अंधेरा कहीं हुआ है। जब धर्म नष्ट हो गया तो 1 नहीं 1000 प्रायश्चित करो। इससे क्या होता है, तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई न पिएगा, चाहे जितना प्रायश्चित करो। होरी यहाँ से घर चला तो उसका दिल अछल रहा था। जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे न हुआ। रास्ते में शोभा के घर गया और सगाई लेकर चलने के लिए नेवता दे आया। फिर दोनों दादा दीन के पास सगाई की शायद पूछने गए। वहाँ से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। धनिया ने बाहर आकर कहा, पहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई, खाकर बैठो। गबड़चोत करने को तो सारी रात पड़ी है। होरी ने उसे भी परामर्श में शरीक करने होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी सहालग में लगन ठीक हुआ है। बता क्या क्या सामान लाना चाहिए। मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जब कुछ मालूम ही नहीं तो सलाह करने क्या बैठे हो। रुपये पैसे का डोल भी हुआ कि मन की में मिठाई खा रहे हो। होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब। तू इतना बता दे क्या क्या सामान लाना होगा। तो मैं ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती। तू इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। पहले यह बता दो, रुपये मिल गए। हाँ मिल गए, और नहीं क्या भंग खाई है। तो पहले चल कर खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक सिकोड़ कर बोली, उससे रुपये लेकर आज तक कोई उड़न हुआ है। चुड़ैल कितना कस कर सूद लेती है। लेकिन करता क्या, दूसरा देता कौन है। यह कोई नहीं कहते कि इसी बहाने 2 गाल हंसने बोलने गया था। बूढ़े हो गए हो पर यह बान न गई। तू तो धनिया कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती है। मेरे जैसे फटे हालों से वह हंसे बोलेगी, सीधे मुंह बात तो करती नहीं। तुम जैसों को छोड़कर उसके पास और जाएगा ही कौन। उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं। धनिया तू क्या जाने, उसके पास लक्ष्मी है। उसने ज़रा सी हामी भर दी। तुम चारों ओर से खुशखबरी लेकर दौड़े। हामी न भर दी, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला तो
सिलिया के साथ बाहर निकली। वह द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपये दुलारी से उधार लिए जा रहे हैं, यह बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताज़ा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी जिसके ताक के ऊपर ही दीवार काली पड़ गई थी। दोनों बैल नान में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चढ़नी के पास आ खड़ी हो गई। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा सहुआइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपये उधार ले रहे हैं। सिलिया घर का रत्ती रत्ती हाल जानती थी। बोली, घर में पैसा नहीं है तो क्या करें? सोना ने सामने के काले वृक्षों की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा ब्याह नहीं करना चाहती जिससे माँ बाप को कर्जा लेना पड़े। कहाँ से देंगे बेचारे बता? पहले ही कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी होगा कि नहीं? बिना दान दहेज के बड़े आदमियों की कहीं ब्याह होता है पगली? बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला ही मिलेगा। जाएगी बूढ़े के साथ? बूढ़े के साथ क्यों जाऊं? भैया बूढ़े थे जो जुनिया को ले आए। उन्हें किसने क्या पैसे दहेज में दिए थे? उसमें बाप दादा का नाम डूबता है। मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने एक पैसा भी दहेज में लिया तो मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था, और जो वह कह दे कि मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप देते हैं, मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या अख्तियार है? सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था वह मालूम हुआ कि वह बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देख लेना चाहती हूँ। अगर उसने कह दिया मेरा कोई अख्तियार नहीं तो क्या गोमती यहाँ से बहुत दूर है, डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर के पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें कर्जे से और लाती जाऊं? माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे, मैं मना नहीं करती, लेकिन जब वह पैसे पैसे को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके नीलाम कर दे तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की ज़मीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 दिन मेरे नाम को रोकर संतोष कर लेंगे। यह तो ना होगा कि मेरे ब्याह करके उन्हें जन्म भर रोना पड़े। 3-4 साल में 200 के दूने हो जाएंगे, दादा कहाँ से ला कर देंगे? सिलिया को जान पड़ा जैसे उसकी आंखों में नई ज्योति आ गई। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तूने इतनी अकल कहाँ से सीख ली सोना? देखने में तो तू बड़ी भोली भाली है। इसमें अकल की कौन बात है चुड़ैल? क्या मेरी आंखें नहीं हैं कि मैं पागल हूँ? 200 मेरे ब्याह में ले, 3-4 साल में वह दूना हो जाए, तब रुपया के ब्याह में 200 और लें, जो कुछ खेती बाड़ी है सब लीलाम तिलाम हो जाए और द्वार द्वार पर भीख मांगते फिरे। यही ना? इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूँ, मुँह अंधेरे सोनारी चली जाना और उसे बुला लाना। मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं, मुझे उससे बोलते लाज आएगी। तू ही मेरा यह संदेशा कह देना। देख क्या जवाब देते हैं। कोई दूर है, नदी के उस पार ही तो है। कभी कभी ढोर ले कर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने उसे बहुत गालियाँ दी थी। हाथ जोड़ने लगा। हाँ, यह तो बता, इधर मतई से तेरी भेंट नहीं हुई? सुना बामन लोग उन्हें बिरादरी में नहीं ले रहे हैं। सिलिया ने हिकारत के साथ कहा, बिरादरी में क्यों ना लेंगे? हाँ, बूढ़ा रुपये नहीं खर्च करना चाहता। इसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले। लड़का आजकल बाहर ओसारे में टिक्कड़ लगाता है। तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ बैठ जा, आराम से रह। वह तेरा अपमान तो न करेगा? हाँ रे, क्यों नहीं। मेरे पीछे उस बेचारे की इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूँ? अब वह चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे लिए तो वही मतई है जो मेरे पैरों पर सर रगड़ा करता था। और बामन भी हो जाए और बामनी से ब्याह भी कर ले, फिर भी जितनी उसकी सेवा मैंने की है वह कोई बामनी क्या करेगी? अब ईमान मर्जाद के मुँह में वह चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन देख लेना फिर दौड़ा आएगा। आ चुका, अब तुझे पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। तो उसे बुलाने ही कौन जाता है? अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। वह अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं? प्रातःकाल सिनिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सर में दर्द था, उसकी जंघें क्यारियों को बराना था। सिलिया इनकार न कर सकी। यहाँ से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो वह सोनारी चली। इधर तीसरे पहर होरी फिर कुएं पर चला तो सिलिया का पता न था। बिगड़ कर बोला, सिलिया कहाँ उड़ गई? रहती है, न जाने किधर चल देती है, जैसे किसी काम में जी ही नहीं लगता। तू जानती है सोना कहाँ गई है?
सोना ने बहाना किया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कहती थी धोबिन के घर कपड़े लेने जाना है, वहीं चली गई होगी। धनिया ने खाट से उठकर कहा, चलो मैं क्यारी बराई देती हूँ। कौन उसे मजूरी देते हो जो बिगड़ रहे हो? हमारे घर में रहती नहीं है, उसके पीछे सारे गांव में बदनाम नहीं हो रहे हैं? अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई है तो उससे किराया लोगे? एक कोने में नहीं पड़ी हुई है, एक पूरी कोठी लिए हुए है, तो उस कोठरी का किराया होगा कोई 50 रुपये महीना। उसका किराया एक पैसा नहीं। हमारे घर में रहती है, जहाँ जाए पूछ कर जाए। आज आती है तो खबर लेता हूँ। पुर चलने लगा। धनिया को होरी ने न आने दिया। रूपा क्यारी बराती थी और सोना मोट ले रही थी। रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी। सोना सशंक आंखों से सोनारी की ओर ताक रही थी। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी, आशा कम। सोचती थी उन लोगों को रुपये मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे। जिनके पास पैसे हैं वे तो पैसे पर और भी जान देते हैं। और गौरी महतो तो एक ही लालची थी। मथुरा में दया है, धर्म है, लेकिन बाप की जो इच्छा होगी वही उसे माननी पड़ेगी। मगर सोना भी बच्चा को ऐसा फटकारेगी कि याद करेगा। वह साफ कहेगी, जाकर किसी धनी की लड़की से ब्याह कर, तुझ जैसे पुरुष के साथ मेरा निभाना होगा। कहीं गौरी महतो मान गए तो वह उनके चरण धो धोकर पिएगी, उनकी ऐसी सेवा करेगी कि अपने बाप की भी न की होगी, और सिलिया को भरपेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपया दिया था उसे वह अभी तक संचे हुए थी। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। मगर सिलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बड़ी दूर है, न आने दिया होगा उन लोगों ने। आहा, वह आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया। अब आगे नहीं माने शायद नहीं। सिलिया दौड़ी आती है तो सोना से हो चुका ब्याह, मुंह धो रखो। सिलिया आई जरूर, पर कुएं पर न आकर खेत में क्यारी भराने लगी। डर रही थी होरी पूछेंगे कहाँ थी अब तक, तो क्या जवाब देगी। सोना ने यह 2 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से काटा, पर छूटते ही वह भागी हुई सिलिया के पास पहुंची। वहां जाकर तुम मर गई थी क्या? ताकते ताकते आंखें फूट गई। सिलिया को बुरा लगा, तो क्या मैं वहाँ सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़ी ही होती है, अवसर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए थे, खोजती खोजती उसके पास गई और तेरा संदेशा कहा। ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझसे क्या कहूँ। मेरे पाँव पर गिर पड़ा और बोला, सिलो, मैंने जब से सुना है कि सोना मेरे घर आ रही है तब से आंखों की नींद हर गई। उसकी वह गालियाँ मुझे फल गई, लेकिन काका को क्या करूं, वह किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका, तो ना सुने, सोना भी जिद्दन है, जो कहा है वही कर दिखाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। बस उसी क्षण ढोरों की वहीं छोड़ मुझे लिए हुए गोरी महतो के पास गया। महतो के 4 पुल चलते हैं, कुआं भी उन्हीं का है, 10 बीघे का ऊख। महतो को देखते मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई घसियारा हो। हाँ, भाग का बली है। बाप बेटे में खूब कहा सुनी हुई। गोरी महतो कहते थे, तुझसे क्या मतलब, मैं चाहे कुछ लूँ या ना लूँ, तू कौन होता है बोलने वाला। मथुरा कहता था, तुमको लेना देना है तो मेरा ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह जैसे चाहूँ कर लूँगा। बात बढ़ गई और गोरी महतो ने पन्हैया उतार कर मथुरा को खूब पीटा। कोई दूसरा लड़का इतनी मार खाकर बिगड़ खड़ा होता, मथुरा एक घूंसा भी जमा देता तो महतो फिर न उठते। मगर बेचारा 50 जूते खाकर भी कुछ न बोला। आंखों में आंसू भरे मेरी और गरीबों की तरह ताकता हुआ चला गया। तब महतो मुझ पर बिगड़ने लगे, सैकड़ों गालियाँ दी, मगर मैं क्यों सुनने लगी? मुझे उनका क्या डर था। मैंने साफ कह दिया, महतो 200-300 कोई भारी रकम नहीं है। होरी महतो इतने में बिक न जाएंगे, न तुम ही धनवान हो जाओगे, वह सब धन नाच तमाशे में ही उड़ जाएगा। हाँ, ऐसी बहू ना पाओगे। सोना ने सजल नेत्रों से पूछा, महतो इतनी ही बात पर उन्हें मारने लगे? सिलिया ने यह बात छिपा रखी थी। ऐसी अपमान की बात सोना के कानों में न डालना चाहती थी, पर यह प्रश्न सुनकर संयम न रखी, बोली, वहीं गोबर भैया वाली बात थी। महतो ने कहा, आदमी झूठा तभी खाता है जब मीठा हो, कलंक चांदनी से ही धुलता है। इस पर मथुरा बोला, काका कौन घर कलंक से बचा हुआ है? हाँ, किसी का खुल गया, किसी का छिप गया। गोरी महतो भी पहले एक चमारिन से फंसे थे, उससे 2 लड़के भी थे। मथुरा के मुंह से इतना निकला था कि डोकरे पर जैसे भूत सवार हो गया। जितना लालची है उतना ही क्रोधी भी है, बिना लिए न मानेगा। दोनों घर चली। सोना के सर पर चरसा, रस्सा और जुए का भारी बोझ था, पर इस समय वह उसे फूल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंतस्त में
जैसे आनंद और स्फूर्ति का सोता खुल गया हो। मथुरा की वह वीर मूर्ति सामने खड़ी थी और वह जैसे उसे अपने हृदय में बिठाकर उसके चरण आंसुओं से पखार रही थी, जैसे आकाश की देवियाँ उसे गोद में उठाए आकाश में छाई हुई लालिमा में लिए चली जा रही हों। उसी रात को सोना को बड़ी जोर का ज्वर चढ़ आया। तीसरे दिन गौरी महतो ने नाई के हाथ एक पत्र भेजा। स्वस्ति श्री सरोपमा जोग श्री होरी महतो को गौरी राम का राम राम बाचना। आगे जो हम लोग में दहेज की बातचीत हुई थी उस पर हमने सात मन से विचार किया। समझ में आया कि लेन देन से वर और कन्या दोनों ही के घर वाले जेरबार होते हैं। जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि किसी को न अखरे। तुम दान दहेज की कोई फिक्र मत करना, हम तुमको सौगंध देते हैं। जो कुछ मोटा महीन जुरे बारातियों को खिला देना, हम वह भी न मांगेंगे। रसद का इंतज़ाम हमने कर लिया है। हाँ, तुम खुशी खुर्मी से हमारी जो खातिर करोगे वह सर झुकाकर स्वीकार कर लेंगे। होरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर जाकर धनिया को सुनाया। हर्ष के मारे उछल पड़ा था, मगर धनिया किसी विचार में डूबे बैठी थी। एक क्षण के बाद बोली, यह गौरी महतो की भलमनसी है, लेकिन हमें भी तो अपनी मर्जात का निभा करना है। संसार क्या कहेगा? रुपया हाथ का मैल है, उसके लिए कुल मर्जात नहीं छोड़ा जाता। जो कुछ हमसे हो सकेगा देंगे और गौरी महतो को लेना पड़ेगा। तुम यही जवाब लिख दो। माँ बाप की कमाई में क्या लड़की का कोई हक नहीं है? नहीं लिखना क्या है? चलो, मैं नाई से संदेश कहलाई देती हूँ।